साल में सैकड़ों रातें होती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, उनमें से बस एक रात ऐसी है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमें एक अनूठा अवसर देता है। आज हम महाशिवरात्रि के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रात इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि इस साल की बस एक रात इंसान की चेतना के विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, असल में ये एक ब्रह्मांडीय घटना है, एक कॉस्मिक इवेंट जिसके वास्तविक प्रभाव होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस रात में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस रात के पीछे की साइंस को, मतलब इसके खगोलीय और इसके जैविक आधार को। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ग्रहों की खास पोजीशन हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर परंपरा और विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। इस खास रात में होता यह है कि हमारे ग्रह का जो उत्तरी गोलार्ध है वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिससे धरती पर मौजूद हर जीव में ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल आता है। और ये कोई नई खोज नहीं है, हमारी प्राचीन संस्कृतियों ने इसे सहज रूप से महसूस किया था और इसीलिए वो इस रात का सम्मान करते थे। तो होता यह है कि ग्रहों के इस खास अलाइनमेंट की वजह से इंसान का नर्वस सिस्टम एक तरह से अपग्रेड मोड में चला जाता है और कहा जाता है कि अगर इस दौरान कोई अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे तो वो इस प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल अपने सचेत विकास के लिए कर सकता है। मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरह से इस कॉस्मिक एनर्जी के लिए एक एंटेना बन जाती है। अच्छा, अब शरीर की बात से हटकर थोड़ा ब्रह्मांड की ओर चलते हैं, एक प्राचीन कहानी की तरफ। चलिए शिव के पहले प्रकटीकरण की उस कहानी को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पौराणिक कथा में मॉडर्न साइंस की गहरी समझ छिपी हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि ही वो रात है जब शिव पहली बार लिंगोद्भव के रूप में प्रकट हुए थे, यानी आग का एक ऐसा अनंत स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु भी इसके छोर नहीं ढूंढ पाए। अब ये बात एक कहानी लगती है ना? लेकिन ये कमाल का पैरेलल है मॉडर्न फिजिक्स के सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट से। सिंगुलैरिटी यानी वो एक पॉइंट जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो ये सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है, ये हमारे यूनिवर्स के नेचर का एक जबरदस्त रूपक है। ये उस शून्य का प्रतीक है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है और उसी अनंत का जिसमें सब कुछ वापस समा जाता है। चलिए अब शिव के एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक की बात करते हैं, नटराज यानी कॉस्मिक डांसर। और हम ये जानेंगे कि ये सदियों पुरानी छवि आज की साइंस की दुनिया में इतनी ज्यादा रेलेवेंट क्यों है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न के बाहर एक नाचते हुए देवता की मूर्ति क्यों लगाई गई है? इसका जवाब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बहुत गहरे कनेक्शन में छिपा है। देखिए, शिव का जो तांडव नृत्य है वो सब एटॉमिक लेवल पर लगातार चल रहे बनने और बिगड़ने के एक डायनामिक साइकिल का प्रतीक है। और मजे की बात यह है कि सर्न के साइंटिस्ट्स ठीक इसी प्रक्रिया को तो स्टडी करते हैं, ऊर्जा का संतुलन, पार्टिकल्स का बनना और खत्म होना। तो एक बात साफ है, ये जो कॉस्मिक डांस है और शिवरात्रि की रात है, ये विनाश के बारे में नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, रूपांतरण के बारे में। ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाने का प्रतीक है। अब चलिए एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं, शिव और पार्वती के विवाह की कहानी, और इसके पीछे छिपे उस गहरे मतलब को समझते हैं जो हमारे यथार्थ से जुड़ा है। उनका विवाह असल में हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल बाइनरी कोड का प्रतीक है, मतलब निराकार चेतना का भौतिक दुनिया के साथ मिलन। यहाँ शिव पुरुष हैं यानी प्योर कॉन्शियसनेस और पार्वती हैं प्रकृति यानी मटर, और इन दोनों के मिलन के बिना अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं है। तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस रात की एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक पूरा तरीका बताया गया है, एक सटीक विधि। इसे हम कह सकते हैं चेतना के लिए एक तकनीक। जो पारंपरिक 4 प्रहर पूजा होती है उसके 4 स्टेप्स हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो चढ़ावा है ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, इनके गहरे सिंबॉलिक मतलब हैं। जैसे दूध वो शरीर की शुद्धि का प्रतीक है, दही मन की शुद्धि के लिए, घी आत्मा को मजबूत करने के लिए, और शहद वो परम आनंद और मुक्ति का प्रतीक है। तो ये असल में इंसान की चेतना के 4 अलग अलग लेवल्स को
शुद्ध और संरेखित करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जितनी भी प्राचीन प्रथाएं हैं, ये सिर्फ खाली कर्मकांड नहीं है। ये तो अंदरूनी अनुभव के लिए, एक इनर एक्सपीरियंस के लिए बनाए गए पावरफुल टूल्स हैं। लक्ष्य सिर्फ अनुष्ठान करना नहीं, बल्कि अपने अंदर उस परम सत्य को महसूस करना है, उसका अनुभव करना है। तो ये याद रखना जरूरी है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वो तो हर किसी के अंदर, हमारे विचारों के पीछे जो खामोशी है, जो साइलेंस है, उस गहरी शांत चेतना में मौजूद है। तो ये शिवरात्रि एक मौका है अंदर झांकने का, अपनी चेतना को जगाने का।